ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्। आचार्य पूज्य आचार्य श्री अकलंक देव स्वामी द्वारा विरचित स्वरूप संबोधन ग्रंथ का अपना स्वाध्याय चला हुआ है, जिसके अंदर में पिछले सत्र के भीतर श्लोक नंबर 9 है ना, इसके माध्यम से अपन ने देखा हुआ था कि आत्मा के अंदर में अनेक धर्मों का सद्भाव कैसे पाया जाता है, अर्थात आत्मा के भीतर स्वभाव भाव भी और विभाव भाव भी, दोनों भी भाव कैसे पाए जाते हैं, इसका निरूपण जो है वह आचार्य देव ने पूर्व में करके आए हुए थे, है ना, जिसका अपन ने स्वाध्याय किया था, जिसके अंदर अपन ने जाना था कि अनेक धर्म इस आत्म तत्व में होते हैं और उनके फल स्वरूप बंध और मोक्ष की दशा आत्मा में बनती है ना, और इसको आत्मा स्वयं ही स्वीकारता है। क्या कहा था? आत्मा स्वीकुरुते ततः कारणेन स्वयमेतु, स्वयं ही अपने कारणों से आत्मा उसका स्वीकार करता है, ऐसा यहाँ आचार्य देव ने कथन किया हुआ था। तो देखो, अब इसके साथ में आत्मा के स्वरूप की जो चर्चा हुई थी वह अभी अंत को प्राप्त होती है, मतलब अभी इसका समापन होता है, और इसके पश्चात में अभी जो उपाय कह रहे जाएं, इसके बाद में जो डिस्कशन चलेगा वह आत्मा के संबंध में ही है, लेकिन अब आत्मसिद्धि के उपाय क्या हैं तथा आत्मा जो फल जीवन के भीतर प्राप्त करता है वो किसका प्राप्त करता है, इसके ऊपर से अभी चर्चा चलेगी। इसके पूर्व में चर्चा क्या थी? अपनी चर्चा ये थी कि आत्मा का स्वभाव कैसा है, आत्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आत्मा के लक्षण क्या हैं, है ना। तो इनके संबंध में अपन ने चर्चाएं की थी। अब इसके बाद अलग रूप से यहाँ चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 10 से अपन आज इसका शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट हैंग विथ मी फॉर 2 seconds. ओके, अभी आपको स्क्रीन के ऊपर श्लोक दिख रहा है? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। यस, वेरी गुड। ओके, so today's topic of discussion is श्लोक number 10, which now is getting into जो फल जो आत्मा पाती है अपने कामों से, अपने कार्यों से, उसका स्वरूप, और उसके बाद में आत्मा की मुक्ति का उपाय, ये सब अभी बताएंगे, है ना।
तो देखिए श्लोक नंबर 10 में आचार्य अकलंक स्वामी क्या कथन करते हैं। अब विषय जो है ये विषय हार्ड नहीं है समझने के लिए, है ना। ये विषय पूर्व में आपने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, कहा हुआ भी है, तो ये इसमें ज़्यादा कोई मतलब वो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। तो क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, कर्ता यह कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरंतर रूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे यह कह रहे हैं जो आत्मा है यह कर्ता, यह आत्मा स्वयं ही करता है। कैसे करता है? तो कहते हैं कर्मणाम, कर्मों का करता है ना। और कर्मों का कर्ता होने से तत्फलानाम, उन कर्मों के करने से, तत्फलानाम उनके फलों के संबंध में जो कुछ भी उसे प्राप्त होता है, स एव तु वह क्या करता है? भोक्ता, उसको भोगने वाला भी होता है ना। और यहाँ पे कहते हैं उसी के साथ में और क्या घटित होता है? तो आचार्य देव कह रहे हैं बहिरंत रूपायाभ्याम तेषाम, तेषाम यानी उन कर्म फलों से, अर्थात उन कर्मों से क्या? मुक्तत्व में वही आत्मा मुक्त ही होता है। तो कैसे? तो कहा बहिरंतर रूपायाभ्याम, बहिरंग और अंतरंग उपायों से, अर्थात अंतरंग और बहिरंग कारणों से। यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि वह आत्मा, आत्मतत्व तेषाम उन कर्मों से, कर्म फलों से मुक्तत्व में वही मुक्तपना भी प्राप्त कर लेता है ना। तो देखो जो बात कर रहे हैं सिद्धांतिक प्ररूपणा, वो कोई नई नहीं है। नई अर्थात मतलब क्या? बहुत बार सुनने में आई है, बहुत बार कहने में आई है, बहुत बार देखने में आई है। नहीं आई है क्या? हम क्या कहते हैं? whatever you sow so shall you reap, है ना। So whatever you sow so shall you reap is what is being told in this shloka by Acharya Akalank Deva, and it is being told in both ways. मतलब क्या? देखो यहाँ पे मुक्ति का उपाय भी घटा रहे हैं और बंधावस्था को प्राप्त होके कर्मों का जो फल भोगता है, कर्मों के फल दो रूप में भोगा जाता है। अभी इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, लेकिन विषय एकदम सरल है, आप सभी को पता है ना। आप भी इसके ऊपर लेक्चर दे सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं आचार्य देव? ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ आत्मा ही कर्मों को करता है, इसीलिए वह करता है, और कर्ता होने के साथ वह भोक्ता भी है। मीनिंग the soul is both the doer of the karmas as well as the enjoyer of its fruits, as well as the enjoyer of the results that he or she gets from those karmas, है ना। तो इसके अंदर में दोनों ही बात आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। बद्ध अवस्था के भीतर जो कर्मफल आत्मा को प्राप्त होते हैं वह दो रूप से होते हैं, है ना। तो वो दो रूपों की भी बात यहाँ कर रहे हैं। आत्मा उन कर्मों का भोक्ता है ऐसा कह रहे हैं। He is the enjoyer of those fruits. Now those fruits are of two kinds, as you know, the good kind and the bad kind, right? The good kind is the one where you enjoy material happiness, the success, you have a good body, you don't have any illness, then you have wealth, you have power, you have all the good things that are happening in life, because of which we seem to think that we are enjoying the life or we are having the good life. तो ये क्या है? तो कहते हैं ये पुण्य कर्म का फल है, और आत्मा ही तत्फला नाम है ना, वो फलों को आत्मा ही प्राप्त करता है। और क्या करता है? स एव तु भोक्ता, भोक्ता ही स्वयं ही है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, है ना।
तो बद्ध अवस्था के भीतर शुभ और अशुभ फलों को प्राप्त करना, और अशुभ फलों को प्राप्त करना मतलब क्या होता है कि पाप कर्मों का जब उदय आता है तो जीव को अनेक परिस्थितियों से जीवन के भीतर जूझना पड़ता है। जो शत्रु होते हैं वह मित्र बन जाते हैं, जो फ्रेंड हो जाते हैं वह दुख देने वाले हो जाते हैं। परिवार वालों से जिनसे अपने को इतना प्रेम मिलता था, इतना कुछ स्नेह प्राप्त था, वहीं आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो इसके साथ में और क्या, तो निर्धनता को प्राप्त होना, शरीर में लोग रगना, फिर उसके बाद अनेक प्रकारों के विपत्तियां जीवन के भीतर आना। तो ये सब किसका फल है, तो कहते हैं पाप कर्मों का यह फल है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। तो इस प्रकार से दोनों ही बद्ध अवस्था के भीतर इन फलों को पाता है। अब देखिए दूसरे साइड में आचार्य देव ये भी बता रहे हैं कि तेषाम, इन फलों से मुक्त होने का उपाय भी कौन करता है, तो कहते हैं निजात्म तत्व, अर्थात आत्मा ही करती है और कोई करने वाला नहीं है। तो क्या है वो, तो कहते हैं बहिरंतर रूपायाभ्याम, बहिरंग और अंतरंग उपाय जो आगम के भीतर बताए हैं, जो संवर और निर्जरा के कारण हैं, उन संवर और निर्जरा के कारण का अंगीकार भी आत्म तत्व ही करता है। और ऐसा जब करने से वो क्या होता है, मुक्तत्व में वही, वह मुक्त हो जाता है। किन से, तेषाम, उन कर्मों से, अर्थात संसार के भीतर अपने को मिलने वाले पुण्य और पाप रूप, सुख रूप और दुख रूप जो फल होते हैं, उन फलों को भी, उन फलों से भी आत्मा मुक्त होती है। तो देखो दोनों ही यहाँ पे आचार्य देव ने अपने को ये बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं कि संसार अवस्था में होते हुए क्या होता है और संसार अवस्था से बचना है तो क्या करना पड़ता है। तो देखो इसमें करने वाला कौन है, ये बहुत ध्यान की चीज़ देनी है अपने को। यद्यपि ये विषय अपने को सभी को पता है। क्या है कि जिनागम का अकाट्य सिद्धांत यह है कि कारण के बिना कार्य की व्यवस्था नहीं बनती है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट। So the whole thing, सिद्धांतिक perspective, the whole thing is dependent on the cause and effect relationship. तो cause क्या है, तो कहते हैं जीव ही अपने स्वयं ही कर्मों से सुखी और दुखी होता है। देखो बहुत बड़ा सिद्धांत बता दिया यहाँ पे। हम लोग क्या करते हैं, सिद्धांत को अपन पढ़ लेते हैं, है ना, सिद्धांत को समझने का अपन प्रयास कर लेते हैं, फिर अपन स्वाध्याय वगैरह करते हैं, ये सब अपन करते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये करना चाहिए। ये अगर अपन ने नहीं किया तो हम इसके आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मतलब क्या कि ये सब समझ के मुझे फल क्या मिलने वाला है जीवन के भीतर, है ना। प्रयोगात्मक स्तर पर एट अ प्रैक्टिकल लेवल यू हैव टू थिंक आई एम डूइंग ऑल दिस, बट व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ऑल दिस। तो देखो जीव स्वाध्याय के भीतर आके स्वयं अभ्यास करके समझ तो ये लेता है, करके लेता है, पढ़ तो लेता है कि हम स्वयं ही अपने कर्मों से सुखी और दुखी होते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपने जीवन के भीतर अनेक दुखों का सामना हमें करना पड़ता है, अनेक आपदाएं, अनेक विपदाएं, अनेक प्रॉब्लम्स जब उत्पन्न होते हैं, तो इनवेरिएबली 99% लोग जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर सारा ब्लेम थमा देते हैं। क्या बोलते हैं, इस व्यक्ति के अमुक अमुक ऐसा करने से मैं दुखी हो रहा हूँ, यह व्यक्ति ऐसा अमुक अमुक उसने मुझे किया इसीलिए मैं दुखी हो गया, मैं किसी के साथ बिजनेस में चला गया, अमुक अमुक व्यक्ति ने मुझे क्या कर दिया कि फंसा दिया और मेरे सब पैसे निकाल कर भाग गया, उसके ऊपर मैंने विश्वास किया था लेकिन ये सब हो गया, फलाना फलाना, ऐसे अनेक कारण हैं, राइट। संसार के भीतर देखो सुख दुख तो साए और छांव की तरह, क्या बोलते हैं अपन, धूप और छांव की तरह चलते रहते हैं। ये तो होना ही है, ये क्योंकि ये पुण्य पाप कर्म का फल का उदय है। लेकिन ऐसा जब उदय पाते हैं तब उदय के भीतर हम देखते हैं सुख को जब प्राप्त हो रहा है तो सुख के भीतर भी कभी कभी हम क्या करते हैं कि परत द्रव्य जो है वह मेरे सुख और दुख का कारण है। ये बहुत बड़ी भ्रांति जीव के अंदर में बैठी हुई है। ध्यान से सुनना और थोड़ा विचार करना इसके ऊपर।
क्या भ्रांति बैठी है कि मेरा सुख और दुख जो है वह परद्रव्य के ऊपर अवलंबित है, यानी पर व्यक्ति मुझे सुखी और दुखी करता है, पर से मैं सुखी होता हूं, पर से मैं दुखी होता हूं। अगर हमने एकांत रूप से ऐसा मान लिया कि परद्रव्य से मैं सुखी और दुखी होता हूं, तो आप सोच लो, क्या आपकी स्वाधीन अवस्था कहला सकती है ये? आत्मा की ये स्वाधीन अवस्था है कि पराधीन अवस्था है? ये तो पराधीन अवस्था हो गई, क्योंकि हमने एकांत से यह मान लिया कि परद्रव्य ही मेरे सुख और दुख का कारण है। जभी मुझे सभी दुख मिलते हैं उसमें परद्रव्य है, कभी जभी मेरे को अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं उसमें भी परद्रव्य है। तो जो आरोप आता है सुख और दुख का, वह आरोप अज्ञान भाव से जीव किस में करने लगता है? परद्रव्यों में करने लगता है। और इन्हीं परद्रव्यों को मुख्य आधार बना के चलता है कि वो नहीं होता तो ये नहीं होता, वो नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसमें दोनों आ गए हैं, चेतन द्रव्य भी और अचेतन द्रव्य दोनों आ गए। लेकिन जब हम आगम के आलोक में इसको देखते हैं तो आचार्य देव तो हमें यह समझा रहे हैं, जीव स्वयं ही अपने कर्मों का सुख और दुख भोगता है, करता वही है, कोई अन्य नहीं है। और हम क्या करते हैं? सारा ब्लेम किसी और के ऊपर थोप देते हैं कि इसने ऐसा किया इसलिए मेरे को दुख प्राप्त हो गया। अब इसके भीतर और एक बात आती है कि भाई कोई मेरे घर पे आ गया और उसने बहुत बड़ा डाका डाल लिया, और डाका डाल के मेरा धन सोना सब कुछ है चुरा के लेके गया, ठीक है? तो अभी बोलो कि इसमें कर्म सिद्धांत घटाओ अभी, तो अब सब क्या बोलेंगे? चोर का फॉल्ट है, चोर का फॉल्ट है, सब चोर ने किया है, सब लेके गया, सब कुछ करके गया। तो देखो, चोर का फॉल्ट नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाँ उसका भी फॉल्ट है, क्योंकि उसने पाप का कार्य किया हुआ है, ठीक है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो दुख के प्रसंग बनेंगे या सुख के प्रसंग बनेंगे उसमें परद्रव्य निमित्त जरूर है। चोरी के होने में चोर के परद्रव्य का निमित्त जरूर बना हुआ है और उसी के कारण यह दुख आपको प्राप्त हुआ है। लेकिन आगम यह कहता है कि यह परद्रव्य निमित्त है, ध्यान से सुनना, और निमित्त मुख्य कारण नहीं होता कार्य का। सहकारी कारण जरूर होता है, कारण भी नहीं होता ये भी नहीं मानना, लेकिन फिर सब एकांत में चले जाएंगे। कार्य की सिद्धि के लिए दो कारणों की जरूरत है, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। इधर बता रहे हैं ना, बहिरंतर रूपायाभ्याम तेषाम मुक्तत्व में वही, अंतरंग और बहिरंग कारण दोनों ही चाहिए हैं ऐसे ही काम की उत्पत्ति के लिए। तो इसके अंदर में अब मैं इसी एग्जाम्पल में आगम में बताया हुआ कर्म सिद्धांत घटाता हूं। क्या? कि अगर मेरे पाप कर्म का प्रचुर रूप से उदय नहीं होता तो किसी भी हालत में वह चोर आके मेरे घर पे डाका डाल ही नहीं सकता था। तर्क समझ में आ रहा है? अगर मेरे पाप कर्म का प्रचुर रूप से उदय अगर नहीं रहता तो किसी परद्रव्य की ऐसी शक्ति नहीं है कि वह मेरा सब कुछ हर ले। तो परद्रव्य हर सकता है क्या? हाँ, प्रभाव तो जरूर डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रभाव डाल नहीं सकता, परद्रव्य का भी प्रभाव हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? परद्रव्य उसमें निमित्त मात्र है, दुख के मुख्य कारण तो अपना ही कर्म है। क्या कहा? परद्रव्य के निमित्त होने पर भी दुख का मुख्य कारण अर्थात और इसी विरुद्ध अपेक्षा से सुख का भी मुख्य कारण क्या है? तो अपना ही पुण्य कर्म है। अगर पुण्य कर्म और पाप कर्म नहीं होते तो कोई हमको फल दे नहीं सकता है। सिद्धांत तो ये कहता है, ठीक है? अभी अपन प्रथमानुयोग के आलोक में चले जाते हैं और इसको घटाने का अपन प्रयास करते हैं, है ना? तो देखो, पद्म पुराण जी के भीतर महासती
सीता देवी, सीता माता, हम जैसे सीता माता कहते हैं उनको, महासती, उनके जीवन के भीतर ऐसी जबरदस्त घटना हुई कि रावण के अपहरण करने के पश्चात में उनको अपनी शील को शुद्धि के लिए परीक्षा देनी पड़ी महासती को। देखो, वो बहुत अपने आप में बहुत रोचक प्रसंग है। और वो होने के बाद में जब रामचंद्र जी उसको लेके आते हैं अयोध्या नगरी में बैठते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब नॉर्मल हो जाता है, फिर भी देखो एक ऐसी परिस्थिति वहाँ ऐसी घटित होती है कि सीता माता को जब वह गर्भ से रहती है, when she is pregnant with रामचंद्र's child और children, ट्विंस थे ना, तो तभी उनको आज्ञा यह प्राप्त होती है कि इसको तुम राज्य से बाहर जाके चले जाओ और इसको छोड़ो। तो ये जो दोनों ही कारण हैं आगम के भीतर बताए हुए, तो आप बताइए इसमें सीता माता का क्या दोष था? क्या सीता माता ने गुनाह किया था कि इतने बड़े अपवाद के दोष का वह कारण बन गई? उन्होंने कुछ भी तो नहीं किया था। तो सारा ब्लेम जो है उनको रामचंद्र जी के ऊपर डालना चाहिए था कि एक तो मेरी शील मेरी शुद्ध है, मुझे उनको पता है, फिर भी उन्होंने मुझे अपना शील शुद्ध करने के लिए कहा और मुझे परीक्षा देनी पड़ी, और उसके पश्चात में वापस वही अपवाद को लेकर मुझे उन्होंने त्याग दिया। लेकिन देखो, सीता माता जो थी सम्यक दृष्टि जीव थी, सीता माता सती थी और धर्म को अच्छी तरह से पहचानने वाली थी। उन्होंने ये जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण का दोष रामचंद्र जी के ऊपर नहीं थोपा। हम और आप होते तो सब उसके ऊपर थोप देते। जब कृतांत वक्त उन्हें एक भयानक जंगल के भीतर छोड़ता है तो उसके आंखों में आंसू आते हैं कि किस जगह मैं इन्हें छोड़ रहा हूं। और वो पूछता है कि हे माते, मेरे राजा के लिए, सम्राट के लिए कोई संदेश है क्या आपसे? तो देखो सीता माता क्या कहती है उसको, कृतांत वक्र को। कृतांत वक्र को सीता माता कहती है कि लोक के अपवाद के भय से जिस प्रकार आपने मेरा त्याग कर दिया, स्वह स्त्री का त्याग कर दिया, ऐसे जीवन के भीतर कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का त्याग मत करना, ऐसे अपने स्वामी को बोलो। तो भैया ये कौन बोल सकता है ऐसे? बहुत बड़े कोई ज्ञानी विवेकी जीव, सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा बोल सकते हैं। तो ऐसी कुछ घटना उनके जीवन के भीतर, सीता देवी के जीवन के भीतर घटित पूर्व काल में हुई थी, जिसके कारण उनको इस भव में आके इतना बड़ा अपवाद जो है वो सहन करना पड़ा। तो उसमें पर निमित्त कौन बना? रामचंद्र जी बने निमित्त उसमें, लेकिन दोषारोपण सीता माता ने रामचंद्र जी के लिए नहीं किया। ये बहुत बड़ी सीख है। ये मतलब उनका बहुत बड़ा विवेक का गुण है जो धर्म के श्रद्धान से उत्पन्न होता है। आप सोचना इस चीज को, ये बहुत मतलब अपन ने इन सब चीजों को बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत बार सुना हुआ भी है, लेकिन हम क्या ये फॉलो करते हैं अपने जीवन के भीतर? प्रश्न ये है। हमारे 23वें तीर्थंकर, महान उपसर्ग विजेता देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान, उनकी आप जीवनी पढ़ना। पार्श्वनाथ चरित्र है, उत्तर पुराण है, उसके भीतर आचार्य देव ने क्या चित्रण खींचा हुआ है पार्श्वनाथ स्वामी का। भाई जो भव बताए हैं 10 भव, उन 10 भवों में एक भव को छोड़ के सारे के सारे 9 भवों में उन्होंने एक तरफा उत्तम क्षमा का उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। अर्थात उनका जो वैरी था कमट, वह कमट अनेक प्रकार के उपसर्ग भव भवांतर में उनके ऊपर करता रहा, लेकिन ऐसे सभी समयों के भीतर पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने
समता को ही धारा, अर्थात क्षमा धर्म को ही धारा, और उसका प्रतिफल स्वरूप उन्हें ये मिला अंत बाद में कि वह 23वें तीर्थंकर भगवान सिद्ध केवल ही भगवान होके गए। तो ये जो शक्ति है, यह शक्ति कहाँ से आती है? यह शक्ति जिनेंद्र देव प्रणीत आगम में श्रद्धांत से आती है। हमने ये सुन तो बहुत बार लिया है, लेकिन क्या हम इसे अपने जीवन के भीतर फॉलो करते हैं क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो अपने आप को हमें पूछना है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? मुख्य कारण इसका क्या है? तो जीव का अपना ही कर्तापन है, अर्थात कर्म है। वो कर्म क्या है? तो कहते हैं जीव के शुभ और अशुभ रूप परिणाम जो है, वह परिणाम के कारण ही तो जीव ऐसा होता है। तो देखो, इसको कहने का और भी एक कारण है। क्या कारण है? इसका कारण यह भी है कि मुझे सुख और दुख देने वाला कोई और भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है। देयर इज नो पर्सन हु इज द ऑपरेटर, द डिस्ट्रॉयर एंड द वन हु स्टार्ट्स दिस होल थिंग। एक जैन दर्शन को छोड़ के दुनिया के भीतर जो कुछ भी दर्शन बने हुए हैं, अपने भारतीय दर्शन भी और अन्य दर्शन भी, उन दर्शनों के भीतर मान्यता ये है कि भगवान इस सृष्टि को रचते हैं, भगवान जीवों को जन्म देते हैं, भगवान की आज्ञा से सब कुछ चलता है, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीव द्रव्य है वह परतंत्र में चला गया, वह खुद कुछ नहीं कर सकता भगवान की आज्ञा के बिना या भगवान की मर्जी के बिना। तो जैनाचार्य इस चीज को मान्यता नहीं देते हैं। जैनाचार्य कहते हैं भाई कि जीव जो है वह स्वयं ही अपने ही कर्मों से सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, क्योंकि हमने ये मान लिया कि कोई और कर रहा है हमारे लिए, भगवान की यही इच्छा थी, भगवान ही करवा रहा है। तो मेरे को बताओ, भगवान डाका डाले, भगवान चोरी कराएगा क्या? किसी की अबरू लुटाएगा क्या? किसी के साथ असत्य का प्रवर्तन कराएगा क्या? किसी के साथ मायाचारी कराएगा क्या? किसी को मार डालने के लिए, हिंसा के लिए सब काम कराएगा क्या? ये सब प्रश्न उठते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, भगवान का तो ये स्वरूप हो नहीं सकता कि ये सब भगवान करा रहे हैं। जो पंच पाप अपने यहाँ करे हुए हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, तो ये इसमें जीव जो लिप्त हैं, इसमें जीव जो प्रवृत्ति कर रहा है, इसका सारा आरोप भगवान के ऊपर आ गया कि भगवान सब करवा रहा है हमसे, भाई हम क्या कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत को आगम के भीतर मान्यता नहीं है, जैन दर्शन के भीतर इसकी मान्यता नहीं है। इसीलिए आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जो कुछ भी होता है, सुख भी अगर प्राप्त होता है तो उसका कारण आप ही हो, अगर दुख का भी प्राप्त होता है तो दुख का कारण भी आप ही हो, है ना। अभी देखिए, अपन सामायिक पाठ पढ़ते हैं, करेक्ट? तो सामायिक पाठ का हिंदी अनुवाद आपने पढ़ा होगा। सामायिक पाठ को कहते हैं भावना द्वात्रिंशतिका, है ना, आचार्य अमित गति द्वारा लिखा हुआ है। तो उसके भीतर देखो एक लाइन आती है, उसमें आचार्य देव कहते हैं, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। बहुत बड़ी बात कह दी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं भाई, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना, इस आत्मा ने किए हुए स्वयं के कर्म जो है वही तदीयम फलते लभते, उसी के कारण उनको शुभ अशुभ कर्मों की फल की प्राप्ति होती है। अगर तुमने ये मान लिया परेण दत्तम, यही कोई अन्य देता है कि मैं करता हूं लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रकार उसका प्रभाव नहीं होता या फिर फल नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने किए हुए कर्म जो है वह निरर्थक चले गए। तो किए हुए कर्म तो निरर्थक नहीं हो सकते ना, कि भाई भरे कोई करे कोई अन्य और भरे कोई अन्य, ये कैसे हो सकता है बताओ भाई। मतलब अभी के सिस्टम में भी आप देखो कि हम क्या बोझते हैं कि जिसने जो किया है उसी को भुगतना पड़ेगा, कोई और करेगा और कोई और भुगतेगा। ऐसा तो न्याय दुनिया के भीतर भी नहीं बनता है, लीगल सिस्टम में भी नहीं बनता है।
तो इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि स्वयं के ही कर्म जो है वही हमको सुख और दुख देते हैं। तो इसी की लाइन जो हिंदी में आप सामयिक पाठ में पढ़ते हो वह आती है इसी लाइन के ऊपर। संस्कृत का जो ट्रांसलेशन हिंदी का लूजली जो किया हुआ है उसमें वे कहते हैं कि क्या आत्मा स्वयं ही अपने इन कर्मों को करता है और शुभ अशुभ फलों को प्राप्त होता है, और स्वयं किए कर्म निष्फल होते। अब मेरे को पूरी वो याद आ नहीं रही है, अंत में अंत की लाइन आती है याद, स्वयं किए कर्म निष्फल होते, करे कोई स्वयं करे कोई अन्य दे तो स्वयं किए निष्फल होते, है ना, सामयिक पाठ में आता है ये लाट। तो इसी की वो पुष्टि कर रहा है। क्या पुष्टि कर रहा है? कि अपन जो करते हैं अपन ही वही भुगते हैं। फिर पंचास्तिकाय ग्रंथ के भीतर आचार्य देव ने संसार चक्र का जो स्वरूप बताया है, वर्णन किया हुआ है, आचार्य कुंद देव की बात कर रहा हूँ, वो भी उसी के भीतर वही कह रहे हैं। 3 श्लोक 3 गाथाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, बहुत सुंदर गाथाएं हैं, 128, 129 और 130। इनके भीतर जीव जो है संसार की बद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त होता है इसका बहुत खतरनाक चित्रण है। तो उसके भीतर भी वही बोल रहे हैं कि जो जीव अपने शुभाशुभ रूपी भाव करता है, अर्थात भावकर्म करता है, उन भाव कर्मों से वो क्या करता है, शुभ अशुभ कर्मों को बांधता है। शुभ अशुभ कर्मों को बांधने से उसको गतियाँ मिलती हैं, गतियाँ मिलती हैं तो शरीर मिलता है, शरीर मिलता है तो इंद्रियाँ प्राप्त होती हैं, इंद्रियाँ प्राप्त होती हैं तो इंद्रिया जो विषय में आसक्त हो जाती है, विषयों को आसक्त ग्रहण करती हैं तो वापस राग द्वेष करता है जीव। तो ऐसा कर करके क्या बोल रहे हैं ये, कि भाई हमेशा जो है यह संसार चक्र हमेशा ऐसे ही चलता चला आ रहा है, और इसका कारण, इसका सुख दुख का कारण जो है वह कारण कौन है, तो कहते हैं जीव के स्वयं के ही परिणाम हैं, है ना। इस हाँ बोलिए। हाँ, so in all this, right, the cause and effect, what is the timing? I know we have learned that whatever you feel or happens in this life is due to your past karma, right? So can you reconcile that, like the timing of cause and effect? That still stays the same, right? Timing, nobody knows what the timing is. ये टाइमिंग का कब क्या होगा ये 3 लोग जानते हैं, अवधि ज्ञानी मुनि, मनःपर्य ज्ञानी मुनि और केवल ज्ञानी। इस काल में तीनों का अभाव है, तो तीनों का अभाव होने के कारण कब कौन सा फल जाके कहाँ देगा इसका टाइमिंग हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन सामान्य रूल ये है कि अभी का जो कुछ भी हम खा रहे हैं वह हमने पूर्व में कमा के रखा हुआ था, वो खा रहे हैं, और अभी जो कुछ हम कर रहे हैं अच्छा बुरा, इसको हम अगले भाव में खाने वाले हैं। अगले मतलब नेक्स्ट भाव में ही नहीं, किसी अन्य भाव में खाने वाले हैं। तो ऐसा इसका सिस्टम मुख्य रूप से चलता है, ऐसा है। थैंक यू। फिर देखिए, फिर आचार्य देव ने क्या कहा, यहां तो अभी अपन ने शुभ और अशुभ कर्मों की बात की। अब ये देखो, शुभ अशुभ कर्मों के फलों से छूटने का तरीका भी यहाँ आचार्य देव ने कहा, और वो भी देखो, वो भी भगवान नहीं कराता है। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, बहिरंतर रूपायाभ्याम तेषाम मुक्तत्व में वही। यहाँ पे भगवान आके हमको मुक्ति डायरेक्टली रूप में प्रदान करने नहीं वाले हैं, जीव को उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तत्व कुतत्व की पहचान करनी पड़ेगी, सम्यक दर्शन की मेहनत करनी पड़ेगी, सम्यक दर्शन ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, और सम्यक चारित्र को स्वीकार करना पड़ेगा। अभी रत्नत्रय की बात आचार्य देव अगले गाथा के भीतर करने वाले हैं, तब अपन बात करते हैं। तो अभी क्या कहा इसमें, तो इसी के अंदर सम्यक चारित्र के अंदर क्या आता है, तो ये कहते हैं बहिरमंतर रूपायाम, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, ऐसे 2 कारण आते हैं। उन 2 कारणों से, 2 कारण क्या हैं, तो कहते हैं बहिरंग कारण मतलब बहिरंग तप, अंतरंग कारण मतलब अंतरंग तप। तो जब ये जीव बहिरंग कारण अर्थात बहिरंग तप जो 6 प्रकार के होते हैं, अंतरंग कारण अर्थात अंतरंग तप ये भी 6 प्रकार के होते हैं, जब ये इनको प्राप्त होता है, अर्थात जब इनको ये अंगीकार करता है, तब ये कर्म फलों से मुक्त भी होता है। मतलब क्या, कि कर्मों के बंधन को वह तोड़ता है।
मतलब क्या? मतलब संवर और निर्जरा रूप परिणमित होके कर्मों को काट करके वह संपूर्ण कर्मों का क्षय करके केवली भी बन जाता है। वो भी जीव ही करता है, अन्य कोई उसके लिए नहीं कर सकता। जैन आचार्यों को यह सिद्धांत मान्य है, अन्य कोई करता है ये मान्य नहीं है, अपने को स्वयं ही ये सब करना पड़ेगा। तो देखो, इसीलिए मुक्ति के लिए अर्थात मुक्ति की प्राप्ति के लिए ये अंतरंग और बहिरंग उपाय करने आवश्यक हैं। इनके बिना मुक्ति संभव नहीं है। और इसी के अंदर सबसे मुख्य रूप से मुक्ति का कारण जो है वह बहिरंग तप के साथ में अंतरंग तपों को सबसे मुख्य रूप से ध्यान, 6वें नंबर का जो बहिरंग तप है वो ध्यान है, अंतरंग तप। तो इन अंतरंग तपों का अंगीकार किए बिना 3 काल में किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता। 3 काल में किसी को संवर निर्जरा रूप परिणमित होकर केवली बन नहीं सकता। जो जीव आज तक मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, आगे जाएंगे, ये सब ध्यान रूपी अग्नि से प्राप्त हुई ज्वाला से कर्मों को जलाएंगे। इसीलिए शुक्ल ध्यान कहा हुआ है। पहले 2 शुक्ल ध्यानों से मोहनीय कर्म, पहले एक शुक्ल ध्यान से मोहनीय कर्म, द्वितीय शुक्ल ध्यान से बाकी के 3 प्रकार के जो घातियां कर्म हैं उनका नाश करता है और केवलीपना पाता है। और पश्चात में 3रे और 4थे नंबर के शुक्ल ध्यान के कारण से वह क्या करता है, बाकी के भी जो अघातिया कर्म हैं उनका नाश करके वो सिद्ध स्वरूपी बन जाता है। तो ध्यान के बिना मुक्ति नहीं है, ये एकांत नियम है आगम के भीतर। मतलब इसमें कोई अनेकांत नहीं निकालना कि भाई मैं इसके बिना कुछ कर लूँ और ये भी हो जाए तो मेरा मुक्ति हो जाए, या फिर किसी का हाथ पकड़ के, भगवान के साथ हाथ पकड़ के मैं मोक्ष चला जाऊँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ ध्यानावस्था रूप अवस्था को प्राप्त होके ध्यान करके ही हम क्या कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ आचार्य देव ने आत्मा का जो कर्तापना और भोक्तापना समझाया है अपने लिए। तो आज का जो अपना श्लोक है यहाँ समाप्त होता है। अभी अपन क्या करते हैं, अगला श्लोक जो है वो अगले समय अपन ले लेते हैं। अभी इतना ही रखते हैं अपन, है ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, अब इस संबंध में किसी को कोई प्रश्न है, चर्चा है, कुछ कमेंट देना है, हाँ, फ्लोर ओपन है, आप बोल सकते हैं। मैं अभी ये जो शेयरिंग है ये बंद कर देता हूँ अभी। Hi, Jai Chinendra. Anybody have question? I have a couple of You can have question, you can have discussion, because it's an open forum. Whoever wants to say or anything, you can, because this is a topic that everybody understands, you know. First, I have a question about 2 days. So I said, you said that the Pardavya, you indicate Pardavya Nimit Bane Deva, that also due to the karma. Because of karma, the Pardavya become Nimit. So, how we means Nimit is also created by our own karma, kind of. Is it okay? All right. So that is, and then.